नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का लास्ट एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे और लास्ट एग्जाम के एप्लीकेशन पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग जो चैप्टर चला हुआ था, आज उसका 4th क्लास है। इससे पहले हमने 3 क्लासेज कर लिए हैं और आज हम 4th क्लास को करने वाले हैं। बिल्कुल अच्छे क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, तो बिल्कुल पेशेंस के साथ में समझने की कोशिश कीजिए। बहुत ही अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हम इस वीडियो में करेंगे और बहुत कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा। आप चाहे एसएससी आपका कितना ही पेपर घुमा ले, लेकिन वो हमसे ज़्यादा नहीं घुमा पाएगी, क्योंकि जब सारे टाइप हम कर लेंगे अच्छे से तो एसएससी की भी इतनी औकात नहीं है कि आप लोगों को पेपर से बाहर वो कर सके। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, कोडिंग एंड डिकोडिंग हमारा जो चैप्टर है वो अभी चला हुआ है। इसकी 3 क्लासेज हम कर चुके हैं, आज हमारा 4th क्लास है। ठीक है, आपसे पहले हमने क्या पढ़ा है उसका एक बार छोटा सा रिव्यू देख लेते हैं। आपसे पहले हमने फॉरवर्ड कोडिंग के बारे में पढ़ा है, जो आगे की तरफ अंकों को चेंज किया जाता है। उसके बाद में इसके बारे में मैं अगर आपको बताऊं, देखो अगर इस प्रकार से कोई भी कोड आपको दिया गया है तो उसे किस प्रकार से हम चेंज कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको कोई भी कोड दिया गया है फॉरवर्ड कोडिंग में, तो हम उसे आगे की तरफ +1 लेके +2 लेके +3 लेके इस प्रकार से चेंज कर सकते हैं, या फिर हम -1 -2 -3 लेकर चेंज कर सकते हैं, या फिर प्लस माइनस दोनों को साथ लेकर भी कर सकते हैं। पे एक बार प्लस फिर माइनस फिर आपका प्लस, और इस प्रकार से जो हमारा फॉरवर्ड कोडिंग है वो चलता जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा है क्रॉस कोडिंग। अब क्रॉस कोडिंग में आपसे किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको एक बार देख लेते हैं। क्रॉस कोडिंग में किस प्रकार के क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। देखिए, क्रॉस कोडिंग है आपका, जो आपका क्रॉस कोडिंग है, क्रॉस कोडिंग है, उसमें किस प्रकार के जो आपका कोड दिया जाता है उसको क्रॉसिंग उसकी की जाती है। वो 4-5 प्रकार से होती है। 1-2 प्रकार मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से हमने कोड किया था। मान लीजिए ये आपको कोई कोड दिया गया है, तो इसमें जो क्रॉस कोडिंग है वो किस प्रकार से लगाई गई थी, या तो फिर पहले को लास्ट में चेंज किया गया है या फिर लास्ट को पहले में चेंज किया गया है, और इसी प्रकार से अन्य सभी अक्षरों को भी चेंज किया गया है। ये हमारा पहला टाइप था उसमें। उसके बाद किस प्रकार से कोड किया जा सकता है, इस प्रकार से मान लीजिए आपके पास में कोई अंक दिया गया है और यहाँ इसका कोड आपको करना है, तो क्रॉस कोडिंग का जो दूसरा टाइप था वो किस प्रकार से था, इस प्रकार से आपको कोडिंग है जो 2-2 के पेयर बना के भी दी जा सकती है। तीसरा कौन सा टाइप आपका आता है, तीसरा टाइप आपका उसमें आया था कि ये अगर मान लीजिए इस प्रकार से आपको कोडिंग दी गई है, इस प्रकार से आपको कोडिंग दी गई है, 5 अक्षरों की आपके पास में कोडिंग है। ठीक है, अब इसको किस प्रकार से चेंज किया गया है, या तो पहले 2 को पहले 2 में चेंज कर दो, तीसरे वाले को बिल्कुल सेम रख दो, फिर लास्ट वाले 2 को आपस में चेंज कर दो। इस प्रकार से भी इन्हें चेंज किया जा सकता है। उसके बाद इसी में एक और पार्ट था इसका, किस प्रकार से था वो भी देख लीजिए। इसमें था दोस्तों कि अगर हम इस प्रकार से मान लीजिए 6 कोडिंग हमारे पास हैं, 6 कोडिंग हमारे पास हैं, तो 3-3 के पेयर बनाकर भी हम इसे चेंज कर सकते हैं। 3-3 के जो पेयर हैं वो बनाकर भी हम इसे चेंज कर सकते हैं। तो इस प्रकार 5 से 6 पार्ट हैं वो हमने क्रॉस कोडिंग के आपको करवाए थे, टाइप हमने आपको करवाए थे। उसके बाद जो अगला टाइप है उसकी बात कर लेते हैं। जो अगला टाइप है वो आपका है अपोजिट लेटर में, अपोजिट लेटर में। इसमें हमने किस प्रकार से आपको एक टाइप है, इसमें हमने आपको करवाया था अक्षरों का उल्टा क्रम। अक्षरों का उल्टा क्रम किस प्रकार से, यहाँ पे मान लीजिए अगर घोस्ट लिखा हुआ है, अगर कोई वर्ड आपके पास में है कि घोस्ट लिखा हुआ है, तो आगे किस प्रकार से इसको चेंज कर सकते हैं, आगे किस प्रकार से इसको चेंज कर सकते हैं, इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे इसको चेंज किया जा सकता है। अब इसमें कौन सा कोडिंग आपके लिए लगाया गया है, देखिए जी का उल्टा क्या होता है, टी होता है। कैसे, जी बराबर कितना होता है 7 होता है, टी बराबर आपका कितना होता है 20 होता है, और जो भी 2 लेटर आपस में उल्टे होते हैं उनका योग कितना रहेगा 27 रहेगा। दोनों का योग कितना जा रहा है 27 जा रहा है। तो इस प्रकार से
आपकी जो उल्टे क्रम का कोडिंग है वो भी चेंज किया जा सकता है। इसमें सारे जो वर्ड हैं वो आपस में उल्टे हैं, वो आपस में उल्टे हैं। और इसी में हमने जो दूसरा पार्ट किया था उसकी भी बात कर लेते हैं। ये तो हो गया सिंपल कि इसको जैसे जी को किस में चेंज किया गया है, डायरेक्ट टी में चेंज किया गया है। इधर भी डायरेक्ट है, लेकिन इसमें भी आपका क्रॉसिंग चल सकता है। किस प्रकार से, जैसे मान लीजिए आपके पास में गोस्ट एक वर्ड दिया गया है, गोस्ट एक वर्ड दिया गया है, इसका किस प्रकार से चेंज करेंगे, इसका आप किस प्रकार से चेंज करेंगे वो आप देखिए किस प्रकार से आप चेंज करेंगे, इस प्रकार से आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे क्या किया गया है, इसका जो उल्टा है, जी का जो उल्टा है इधर ले जाके लिखा गया है, यानी कि क्रॉस कोडिंग के साथ में आपका जो उल्टा क्रम है उसको लगाया गया है। उसके बाद जैसे टी है तो यहाँ पे इसको इधर लिखा गया है, एल को इधर लिखा गया है और एस को इधर लिखा गया है, तो इनका उल्टा क्रम में भी क्रॉस कोडिंग है वो लगाई जा सकती है। अब आज जो अगली क्लास है, 4th नंबर की जो आपकी क्लास है, उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं उसको एक बार आप देख लीजिए, अच्छे से आप देखिए। सारे जो टाइप हैं आपके कवर करेंगे और मैं आप यकीन मानना एसएससी की इतनी औकात नहीं है कि वो हमारे पढ़ाए हुए में से बाहर आ जाए, क्योंकि जब सारे ही टाइप हम आपको करवा देंगे तो दोस्तों कहाँ से क्वेश्चन वो पूछ लेंगे। उसके बाद अगला जो आपका अपोजिट कोडिंग में जो आपका अपोजिट कोडिंग है उसमें कौन सा टाइप आता है, आपका अपोजिट कोडिंग में कौन सा टाइप आता है उसको देख लेते हैं। इसमें दोस्तों एक अक्षरों का असामान्य क्रम आता है, अक्षरों का असामान्य क्रम आ जाता है। किस प्रकार से होता है अक्षरों का जो असामान्य क्रम है उसको एक बार देख लेते हैं। मान लीजिए देखिए कोई भी वर्ड आपके पास में लिखा हुआ है, मान लीजिए कोई भी वर्ड है वो आपके पास में लिखा हुआ है, एक्सेप्ट मैंने यहाँ पे लिखा है, तो इसमें वो क्या कर सकता है, इस क्रम को उल्टा करके लिख सकता है। कैसे, टी पहले आ गया, फिर आपका पी आ गया, फिर आपका ई डबल सी और ए। यह भी एक प्रकार से आपका जो है वो उल्टे क्रम का कोडिंग है, उल्टे क्रम का असामान्य कोडिंग है। ठीक है, इसमें भी एक चीज और कर सकता है, क्या कर सकता है वो चलो हम आगे देखेंगे। और उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, अपोजिट कोडिंग जब हमारा हो जाएगा तो उसके बाद दोस्तों हम नंबर कोडिंग आज पढ़ने वाले हैं। नंबर कोडिंग को आज इसमें काफ़ी सारे टाइप हैं जिसे इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, जिसे हम इस वीडियो में क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों अब क्लास को स्टार्ट करते हैं और जो सबसे लास्ट का पार्ट है जिसमें हम मैट्रिक्स कोडिंग या फिर मिक्सचर कोडिंग को पढ़ने वाले हैं वो देखेंगे अगली क्लास में। और अगली क्लास में ये जो टॉपिक है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखिए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पे ऑडिटोरियम को लिखा गया है MUIROTIDUA। ठीक है, तो इसको ऑडिटोरियम को क्या कोड किया गया है, तो इसी प्रकार आपको बताना है मिस फॉर्च्यून को किस प्रकार से कोड किया जा सकता है। तो ये जो कोडिंग है ये उन्हीं बच्चों को आएगी जो बिल्कुल ध्यान से इन वर्ड को देखेगा। किस प्रकार से, देखिए इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, यहां पे मैं लिखता हूं ऑडिटोरियम, ऑडिटोरियम में लिख देता हूं। इसको किस में कोड किया गया है, MUIRO। तो दोस्तों क्वेश्चन को देखते ही आपको पता लग जाना चाहिए ये आपकी एक असामान्य कोडिंग है। कैसी कोडिंग है, आपकी एक असामान्य कोडिंग है। किस प्रकार से, इस क्रम को उल्टा करके लिखा गया है। जो ऑडिटोरियम का आपका क्रम है उसे केवल उल्टा करके लिखा गया है। किस प्रकार से, यहां देखिए, यहां पहले M आ गया, फिर उसके बाद U आ गया, फिर आपका I आ गया, फिर आपका R आ गया। तो इस प्रकार से जो क्रम है देखिए किस प्रकार से, पहले हम क्या लिखेंगे, इधर M लिख देते हैं, पहले क्या लिख देते हैं हम, M लिख देते हैं, पहले M लिख देते हैं, M हमारा आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, U आएगा, फिर क्या आएगा, I आपका आ जाएगा, फिर आपका क्या आएगा, R आपका आएगा, फिर आपका O आ जाएगा, T आ जाएगा, I D U और A। इस प्रकार से इस कोड को उल्टे क्रम में जताया गया है। तो अब आप देखते ही समझ गए हैं जो आपका मिस फॉर्च्यून है उसको किस क्रम में लिखा जाएगा। तो सबसे पहले अपना कौन सा आएगा, एक नंबर पे आपका क्या आएगा, E आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए
पहले क्या आएगा, ई आएगा, फिर आपका एन आना चाहिए, एन आपका आ गया, फिर आपका यू, फिर आपका टी, फिर आपका आर आना चाहिए, फिर उसके बाद में ओ आपका आ जाना चाहिए, फिर आपका एस आ जाना चाहिए, उसके बाद में एस आ जाना चाहिए, फिर आई और फिर एम, आई और एम। यानी कि जो पहला ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। किस प्रकार से पता लगता है, क्योंकि जब आपने ऑडिटोरियम को देखा और इसका जो कोड को देखा तो ये आपस में उल्टे क्रम में लिखे गए थे। तो हमें मिस फॉर्चून को भी किस तरीके से लिखना है, उल्टे क्रम में हमें इसको लिख देना है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपका असाधारण कोडिंग था। अब आपको बताया गया है कि रेस्पॉन्स को आपको क्या लिखना है। देखिए दूसरे क्वेश्चंस की बात करते हैं। दोस्तों इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस है वो करते जाइए, आराम से आपके जो रीजनिंग है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा सिर्फ पहला चैप्टर है जो हम कोडिंग डिकोडिंग लेकर चल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या कोड लिखा गया है आपके लिए, रेस्पॉन्सेज लिखा गया है। उसके बाद इसको किस प्रकार से कोड किया गया है, ES, यहाँ पे आप देखिए ONPESS। अब इसमें देखेंगे क्या आपकी जो कोडिंग है वो लगाई गई है। क्या कोडिंग लगाई गई है, यहाँ पे आप देखें। पहले आपका कौन सा वर्ड है, आर, और इसमें आपका आर कहाँ पर है, आर यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, आर को इस प्रकार से चेंज किया गया है क्रॉस कोडिंग के माध्यम से। उसके बाद आपका क्या है, ई आपका है, और इसमें ई कहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। देखिए अगर मान लीजिए मैं इस वाले ई को इसमें चेंज करता हूँ तो आपको नहीं लग रहा कि यहाँ पे कोई भी क्रम नहीं बनता है, लेकिन अगर मैं इस वाले ई को इस वाले ई में चेंज करता हूँ तो यहाँ पे पास में ही आपका क्रम बन जाता है। उसके बाद क्या है आपका एस, तो इस वाले एस को इसमें चेंज किया है तो क्या कोडिंग बन रही है आपकी, पहले आपका इस तरीके से जा रहा है, दूसरा आपका इस तरीके से, तीसरा आपका इस तरीके से। यहाँ पे आप जो क्रम है इनका देख सकते हैं। उसके बाद इन तीन की बात करते हैं। कौन से तीन की बात करते हैं दोस्तों, इन तीनों की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए PON की बात करते हैं और ONP की बात करते हैं। तो यहाँ पे भी कौन सा क्रम आपका दर्शाया गया है, यहाँ पे जो क्रम है उसको एक बार देखिए। यहाँ पे जो क्रम है उसको हम देख लेते हैं किस तरीके से। P का जो क्रम है दोस्तों यहाँ पे ले जाया गया है, तो P को इस तरीके से, यानी कि जो आपका चौथा है वो इस तरीके से जा रहा है। जो पांचवा वर्ड है वो आपका ऐसे आ रहा है, पांचवा वर्ड ऐसे आ गया, छठा वर्ड भी आपका ऐसे ही आ रहा है। तो आप यहाँ पे नहीं देख रहे, सेम कोडिंग आपकी लगती आ रही है। तो आगे भी किस प्रकार से चेंज होगा, आगे भी आपका S इस तरीके से जाएगा, S इस तरीके से जाएगा, उससे अगला यहाँ पे आप देखिए इस तरीके से, और फिर आपका इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे तीन वर्ड का कोडिंग बनाकर लगाया गया है। तो अब आप समझ गए होंगे इसमें किस प्रकार का जो कोडिंग है उसका यूज किया गया है। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन में आपको देखना है जो सिग्नेचर आपका वर्ड है, जो सिग्नेचर आपका वर्ड है उसको आपको चेंज करना है। सिग्नेचर जो वर्ड है उसको आपको चेंज करना है। किस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं, मैं सिर्फ आपको इतना बता रहा हूं कि यहाँ पे ये जो कोडिंग है उसको सेम डायरेक्ट आप वहां पे लिख दो। किस तरीके से, पहला यहाँ पे जाएगा, दूसरा यहाँ पे आएगा, तीसरा यहाँ पे आएगा। ठीक है, अगले तीन में पहला यहाँ जाएगा, दूसरा यहाँ पे, और तीसरा कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। अगले तीन की बात करें तो पहला यहाँ जाएगा, दूसरा यहाँ पे, और तीसरा यहाँ पे जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो सेम कोडिंग है हमने इधर यूज कर ली है। अब इसका जो कोड बनेगा उसको देखते हैं, इसका जो कोड बनेगा उसको एक बार देख लेते हैं। क्या कोड बनेगा दोस्तों, देखो यहाँ अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे आई आएगा, फिर आपका G आ जाएगा, यहाँ क्या जाएगा, S आपका आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे A, फिर T, फिर N आ जाएगा, और यहाँ पे अगर दोस्तों बात करें तो R, E
और U आ जाएगा। तो ये जो कोड है ये आपका बनेगा IGSATNREU। तो यहाँ पे कोड कौन सा आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे देखिए I किस में है? पहले इस वाले में है, उसके बाद G किस में है? पहले वाले में नहीं है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है दोस्तों आपका, वो आपका डी ऑप्शन बन जाएगा। आप यहाँ पे देखिए इसमें क्या है? IGSATNREU। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। बिल्कुल आराम से देखिए, सारे क्वेश्चन अलग अलग टाइप के हैं, तो अलग अलग क्वेश्चंस को करोगे तो प्रैक्टिस आपकी अच्छी बनी रहेगी। आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं। ये एक बिल्कुल नया क्वेश्चन है जो आपको बताना है। इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या किया जाता है? देखिए, इस क्वेश्चन को करने का एक बिल्कुल सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूं। देखिए इसमें क्या बताया गया है, आपके होनेस्टी को HONESTY, होनेस्टी को क्या लिखा गया है? ABCXZD और क्यों लिखा गया है? दोस्तों ये आपकी एक है जो फिक्स कोडिंग के अंतर्गत आता है। फिक्स कोडिंग किस प्रकार से? यहाँ H का जो मतलब है वो क्या लिया गया है? A लिया गया है। इसमें कोई भी आपको जोड़ घटाव या फिर आगे पीछे नहीं देखना है। H को क्या लिखेंगे? हमेशा A लिखेंगे। O को क्या लिखेंगे? B लिखेंगे। N को C लिखेंगे। E को X लिखेंगे। S को Z लिखेंगे। T को D और Y को क्यों लिखेंगे? ये एक फिक्स है कि हमें Y का अर्थ हमेशा क्या लेना है? क्यों लेना है। तो यहाँ पे देखिए किसका वर्ड हमसे पूछा है? टोनी का वर्ड हमसे पूछा है। टोनी का वर्ड हमसे पूछा है। तो ये जो ध्यान से देखो, ये जो टोनी वर्ड है ये आपका किसके अंतर्गत आ रहा है? यहाँ पे T है आपका, बिल्कुल T है। यहाँ O है आपका, बिल्कुल O है। यहाँ पे N आता है तो N है इसमें, बिल्कुल N भी है। उसके बाद Y आता है तो बिल्कुल Y भी है। मतलब ये जो वर्ड पूछा गया है वो आपके बिल्कुल मेन वर्ड के अंदर पहले ही एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब क्या है? इसका जो कोडिंग है वो इसी के अंदर कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। कैसे छुपा है? टी को क्या बोला गया है? टी को क्या बोला गया है? टी को डी बोला गया है। ये आपका टी है, यहाँ पे देखो ये आपका क्या है दोस्तों? टी है। और टी को क्या बोला गया है? डी आपका बोला गया है। टी को क्या बोला गया है? डी आपका बोला गया है। तो यहाँ पे डी लिख देते हैं। उसके बाद ओ को क्या बोला गया है? ये आपका ओ है और ओ को बी बोला गया है। ओ को क्या बोला गया है दोस्तों? बी बोला गया है। तो ओ को क्या लिख देंगे? बी लिख देंगे। उसके बाद बात करें एन को क्या बोला गया है? एन को सी बोला गया है। एन को क्या बोला गया है? सी बोला गया है। तो यहाँ पे एन को आप सी लिख सकते हैं। उसके बाद वाई को क्या बोला गया है? क्यों आपका कहा गया है। तो वाई को क्या बोलेंगे? क्यों हम बोल देंगे। तो यहाँ पे जो कोड आ रहा है डी, बी, सी और क्यों, ये अब आप ऑप्शन में मिलान करिए कौन सा जो कोड है वो आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे डी, बी, सी और क्यों, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। और ये पहचानते कैसे हैं इस क्वेश्चन को? किस तरीके से पहचानेंगे? अगर यहाँ पे जिसका कोड पूछा गया है वो सारे ही अक्षर आपके मेन वाले वर्ड में दिए गए हैं, तो इसका मतलब इस कोड का ये जो वर्ड है इसका पूरा कोड मेन वाले कोड से ही बनने वाला है। तो यहाँ पे एक फिक्स कोडिंग है कि H के लिए हम हमेशा A का ही उपयोग करेंगे। इस प्रकार जो आगे के वर्ड हैं उसको भी चेंज करेंगे। आगे की बात करते हैं। सेम क्वेश्चन है, अब आपको समझ में आ जाएगा। ये भी सेम पिछले वाला ही क्वेश्चन है। इसको अब हम मुंह जबानी भी कर सकते हैं। किस प्रकार से कर सकते हैं? बिना कोड लिखे भी हम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है? 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5, 6 और 7। इसका मतलब क्या है? 1 नंबर किसके बराबर होगा? इसके 1 नंबर के। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ये इधर भी 7 है, उधर भी 7 है। इसमें एक और कोड दिया गया है, इसको भी लिख लीजिए 1, 2, 3, 4। तो 1,
2 3 और 4। अब यहाँ पे देखिए आपसे क्या पूछा गया है, आपसे चेयर का मतलब पूछा गया है कि जो चेयर का कोड है वो क्या रहेगा। यहाँ पे देखिए यहाँ कितने नंबर पे है सी, 4 नंबर पे, तो इधर 4 नंबर का अर्थ क्या है, डी है, तो सी के लिए क्या लिखेंगे, डी लिख देंगे। सी के लिए क्या लिखेंगे, डी लिखेंगे। उसके बाद क्या आता है आपका एच, तो एच इधर कितने नंबर पे है, 5 नंबर पे, तो उधर 5 नंबर पे क्या है, ओ, तो एच का मतलब क्या है, ओ आपका लिखा गया है। ए का मतलब देखिए यहां पे 2 नंबर पे क्या है, ए है, उसके बाद इधर 2 नंबर पे क्या है, एक्स है, तो यहां पे ए के लिए क्या आएगा, एक्स आपका आ जाएगा। अगर आप इस वाले वर्ड में ए को नहीं देख रहे हैं तो यहां पे देख लीजिए ए कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे है, उधर 3 नंबर पे क्या है आपका एक्स आने वाला है, तो ए के लिए क्या लिखेंगे, आपका एक्स लिख देंगे। उसके बाद आई की बात करते हैं। आई के लिए दोस्तों इधर 3 नंबर पे आई है, तो उधर 3 नंबर पे जो आई होगा, आई का मतलब होगा उसको लिखेंगे, तो आई के लिए क्या लिया जाएगा, आपका क्यू लिया जाएगा। आई के लिए क्या लेंगे, क्यू आपका लेंगे। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आर है, तो आर यहाँ पे देखिए किसके अंतर्गत आ रहा है, आर यहाँ भी है, तो 7 नंबर पे जब आर यहाँ पे आ रहा है तो उधर 7 नंबर का मतलब क्या लेंगे, के हम लेंगे। क्या लेंगे, के हम लेंगे। इधर भी आर है, उसमें भी देख लो, अगर आर 1 नंबर पे आ रहा है तो इधर 1 नंबर का मतलब क्या लेंगे, के लेंगे, तो हमने आर का मतलब क्या लिखा है, के लिखा है। अब जो चेयर का कोड आ गया उसे हम ऑप्शन में चेक करेंगे कि अब क्या वो सही है कि नहीं है। यहाँ पे DOXQK आ रहा है, DOXQK, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखो ये एक फिक्स कोडिंग है, किस प्रकार से है कि टीचर को क्या लिखा गया है, टीचर को क्या लिखा गया है, ZY XDOYK, ठीक है। उसके बाद रेल को क्या लिखा गया है, रेल को क्या लिखा गया है, KXQM। अब ठीक है, यहां पे किसका वर्ड पूछा गया था, चेयर का वर्ड पूछा गया था, जो हमने ये बता दिया, चेयर का पूछा गया था जो हमने ये बता दिया। अब मान लीजिए मैं दूसरा वर्ड यहां पे लिखता हूं, क्या लिखता हूं, CRTILLE, तो ठीक है। अब इन दोनों को देखकर इसका कोड आपको बताना है। देखो मैंने क्या करा है, मैंने यहां से सी उठाया, क्योंकि ये जो कोड है ये कोड हमारा इन दोनों के अंतर्गत ही आएगा। जैसे सी कहाँ है, ये आपका आ गया, आर कहाँ है, ये यहाँ पे आ गया, टी कहाँ है, टी यहाँ पे आ गया, आई कहाँ है, आई आपका ये आ गया, एल कहाँ पे है, एल आपका ये आ गया, और ई कहाँ है, ई आपका ए आ गया। और जब हमें पता है ये वाला जो कोड है इन दोनों के अंतर्गत ही आ रहा है, तो मतलब इसका जो कोड है वो भी इसके अंतर्गत ही आएगा, क्योंकि ये एक प्रकार की फिक्स कोडिंग है। कौन सी कोडिंग है, फिक्स कोडिंग है। इसमें क्या है कि आपको हमेशा जो ये टी है, टी का वर्ड हमेशा आपको जेड ही देखने को मिलेगा। टी का मतलब क्या मिलेगा, हमेशा जेड ही आपको देखने को मिलेगा, जेड ही आपको देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से इसका जो कोड है वो भी एक बार आप देख लीजिए। इसका कोड क्या बनेगा, सी को हम क्या लिखेंगे, सी को हम क्या लिख रहे हैं, डी लिख रहे हैं, तो सी के लिए हम डी लिख देंगे। उसके बाद आर के लिए हम क्या लिख रहे हैं, के लिख रहे हैं, तो आर के लिए हम के लिख देंगे। टी के लिए हम क्या लिख रहे हैं, टी के लिए हम क्या लिख रहे हैं, जेड लिख रहे हैं, तो टी के लिए हम जेड लिख देंगे। आई के लिए हम क्या लिख रहे हैं, आई के लिए क्यू लिख रहे हैं, तो आई के लिए हम क्यू लिख देंगे। एल के लिए हम एम लिख रहे हैं, तो एल के लिए हम एम लिख देंगे। और ई के लिए क्या लिख रहे हैं, वाई लिख रहे हैं, तो ई यहाँ पे आप देख सकते हैं वाई लिखते हैं। तो इस प्रकार से अगर आपको फिक्स कोडिंग दी जाए तो इसका मतलब ये है कि पूछे जाने वाला जो कोड है वो आपका उसी मेन कोड के अंतर्गत आने वाला है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला भी सेम क्वेश्चन है, बस इसको थोड़ा सा
मतलब बड़ा आपको दे दिया है कि आपको 2 वर्ड हैं वो दिए गए हैं। कौन से वर्ड? 2 वर्ड आपको दिए गए हैं, एक फॉर्मेशन दिया गया है और एक रिसाइल आपको दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको आर, यहाँ पे आर भी है, ए है, ए भी है, TION भी है, ए है, AL भी है, AL भी है। इसका मतलब ये जो कोड है इन दोनों के अंतर्गत ही पाया गया है, तो इसका कोड भी क्या होगा? इसके अंतर्गत ही आएगा। अब देखिए किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अगर हम बात करें फॉर्मेशन की, तो फॉर्मेशन में आपके लिए यहाँ क्या लिखा गया है? अगर फॉर्मेशन की बात करते हैं तो फॉर्मेशन के लिए आपका ZS X T J O B S L आपका लिखा गया है। और अगर बात करें RACIAL की, ठीक है, तो इसके लिए क्या लिखा गया है? X J N B J और क्यों लिखा गया है? ये आपस में बिल्कुल फिक्स कोडिंग है, इसका इसमें चेंज होना है, इसका इसमें चेंज होना है। तो इस प्रकार से ये क्या है? फिक्स कोडिंग आपका बना हुआ है। अब ये जो वर्ड आपसे पूछा गया है, कौन सा वर्ड पूछा गया है? आपसे रेशनल का वर्ड जो पूछा गया है, रेशनल का जो वर्ड आपसे पूछा गया है, इसको आपको बताना है क्या आपका कोडिंग होगा। आर को हम क्या लिख सकते हैं? आर को हम एक्स लिख सकते हैं। ए को क्या लिख सकते हैं? ए को हम जेड लिख सकते हैं। TION को क्या लिख सकते हैं? हम OBS और L लिख सकते हैं। उसके बाद AL को क्या लिख सकते हैं? AL को हम JQ लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा? इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक जा रहा है? ये आप देखिए कौन सा क्वेश्चन आपका बिल्कुल ठीक जा रहा है। XJOBS, ठीक है। उसके बाद LJQ, पहला ऑप्शन ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन ही क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आप लोग कहीं भी पढ़ लीजिए, किसी भी टीचर के पास पढ़ लीजिए, सारे टीचर बिल्कुल सेम पढ़ाते हैं, लेकिन कईयों का तरीका है बिल्कुल खोल के बताने का है और कई टीचर थोड़ी सी कंजूसी कर जाते हैं तो बच्चे को समझ नहीं आता है। लेकिन हम बिल्कुल आराम से पढ़ रहे हैं, तो अब आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। एक भी अगर क्वेश्चन गलत हो रहा है तो इसका मतलब हमारी मेहनत के अंदर कहीं ना कहीं कमी रह गई है। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगले क्वेश्चंस की। तो इसमें देखिए इसी क्वेश्चन के अंदर ही इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? ये क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन आप देख लीजिए। इसमें क्या बताया गया है कि आपका प्रेजेंटेशन को अगर क्या लिखा जाए, रेस्टेशंस ऐसे कुछ लिखा हुआ है, तो कोड में क्या कैसे बदला जाएगा आप देखें। अगर यहां बात करें PRE की, ठीक है, PRE की बात करें तो यहां पे REP लिखा गया है, REP लिखा गया है। उसके बाद का यहाँ जो पूरा वर्ड है वो आपका बिल्कुल सेम है, जो पूरा वर्ड है दोस्तों वो आपका बिल्कुल सेम है। SENTATION। तो इसी प्रकार ये इस वाले वर्ड को हमें चेंज करना है कि ये जो वर्ड है वो किस प्रकार से आपका लिखा जाएगा। तो किस प्रकार से लिखा जाएगा आप सभी को पता है। क्या पता है? आप सभी को सिर्फ इतना पता है कि इसमें शुरुआत के 3 अक्षरों को चेंज किया गया है। शुरुआत के 3 अक्षरों को चेंज किया गया है किस तरीके से? 1, 2 और 3, ठीक है। बाकी पूरा सेम है, तो इसमें भी 1, 2, 3 को चेंज करेंगे और बाकी पूरा सेम रहेगा। किस प्रकार से? आपका 2 नंबर है वो पहले आया है, 3 नंबर है वो उसके बाद आया है, और जो 1 नंबर है वो सबसे लास्ट में आया है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी 3 को चेंज करेंगे और बाकी ये जो है ये बिल्कुल सेम रहने वाला है। इसमें किस प्रकार से? 1, 2 और 3। तो 1, 2, 3 के हिसाब से क्या होगा? पहले 2 नंबर आएगा, इसका मतलब O आएगा, फिर आपका 3 नंबर आएगा, इसका मतलब M आएगा, फिर आपका C आएगा, मतलब 1 नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पे
OMC की बात करेंगे तो आंसर देखिए, यहाँ पे O नहीं है, यहाँ भी शुरू में O नहीं है, यहाँ भी D में भी नहीं है, तो OMC, ये तो आपका OMC मिल गया। उसके बाद ये जो लिखा हुआ है ये आपका बिल्कुल ऐसे की ऐसे है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस में आप देख लेना, जरूरी नहीं है कि क्वेश्चंस पूरा चेंज करें, जरूरी नहीं है क्वेश्चन पूरा चेंज करें, शुरुआत के एक दो अक्षर भी चेंज कर सकता है या फिर लास्ट के भी एक दो अक्षर चेंज कर सकता है। लास्ट वाला क्वेश्चन मैंने आपको कल करवाया था, शुरू वाला आप ये आज देख लीजिए। और इसी प्रकार दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि मेरे द्वारा आप सभी को अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, केवल वही करवाए जा रहे हैं, सारे क्वेश्चन बिल्कुल छांट के लेके आ रहा हूं ताकि आप लोग कहीं भी अपने पेपर में ना रहें। उसके बाद दोस्तों आगे बात करते हैं 8 नंबर के बारे में, आगे बात करते हैं। ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, लेकिन जब भी बच्चा इनको देखता है एक बार तो अटकता ही अटकता है। किस प्रकार से, मान लीजिए ये जो कोड लिखा हुआ है आपके पास में TSAE, ठीक है, तो इधर मैं इसको लिख लेता हूं, इधर मैं इसको लिख लेता हूं। क्या लिखा मैंने, TSAE लिख दिया, ठीक है। अब इस वाले कोड को किस में चेंज किया गया है, इस वाले कोड में चेंज किया गया है। तो यहाँ पे TSE और W, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, TSE और W लिखा गया है। अब देखिए इनमें कोड लगाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये यहाँ पर है, ये वाला यहाँ पर है, इसको यहाँ चेंज कर दिया, लेकिन जो A है उसको W में कैसे चेंज किया, ये यहाँ पे समझ में आ रहा है आपको, नहीं समझ में आ रहा। इसका मतलब इसमें चेंज नहीं किया गया है, कुछ ना कुछ तो लोचा है, कुछ ना कुछ क्या है, लोचा है यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या कोडिंग, एक सिंपल कोडिंग लगाई गई है कि आपका जो वर्ड है केवल उसी का अर्थ चेंज किया गया है। जरूरी नहीं है कि आपसे क्वेश्चंस बढ़वा के पूछे, जरूरी नहीं है उसका अपोजिट आपसे पूछे, जरूरी नहीं है कि आपसे कोई कोड उसमें लगवाए, यहाँ पे ये भी हो सकता है। तो ये क्वेश्चन है वो किस प्रकार से है उसको एक बार देख लीजिए। अगर इस वर्ड को हम उल्टा पढ़ते हैं, अगर इस वर्ड को हम देखें, अगर इस वर्ड को हम उल्टा एक बार पढ़िए तो ये क्या बनेगा आपका, EAST, ईस्ट बन गया। ईस्ट आपकी एक दिशा होती है, ठीक है, इसी प्रकार से ईस्ट यानी पूर्व, तो उसका उल्टा क्या होगा, वेस्ट होगा। तो यहाँ पे जो सेकंड वर्ड है इसको एक बार पढ़िए, WEST, उल्टा हम पढ़ेंगे WEST। तो ईस्ट का क्या किया गया है, ईस्ट का वेस्ट किया गया है। इधर क्या है दोस्तों, इसको भी उल्टा पढ़िए एक बार, NORTH, यानी कि नॉर्थ बन रहा है, नॉर्थ बन रहा है, तो नॉर्थ का उल्टा अब क्या आएगा, साउथ। तो यहाँ पे इस प्रकार से भी आपको जो क्वेश्चन है उसका कोड दिया जा सकता है कि आपको उल्टा करके क्वेश्चंस को पूछा जा सके। किस प्रकार से, अगर ईस्ट का कोड वेस्ट हो रहा है तो आपका नॉर्थ का जो कोड है वो यहाँ पे क्या रहने वाला है, तो नॉर्थ का कोड क्या होगा, आपका साउथ होगा, SOUTH। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये एक नया टाइप है जो अक्सर बच्चे गलत कर देते हैं। बच्चे इसमें केवल कोड है उसको ढूंढते रह जाते हैं, लेकिन बच्चे को पता नहीं है अगर केवल इसे उल्टा पढ़ा जाए, एक बार उल्टा पढ़ लिया जाए तो ईस्ट का वेस्ट होगा, तो नॉर्थ का क्या हो जाएगा, साउथ आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 90 क्वेश्चन की बात करते हैं। इन दोनों क्वेश्चन का लेवल सेम है, मतलब इनका जो तरीका है वो सेम है, लेकिन दूसरे और पहले वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर है, वो आपको पहचानना है। देखिए आपका जो ये है, आपका जो स्पेलिंग है यहाँ पे देखिए, इससे क्या बनेगा, DAY, डे यानी दिन आपका बन जाएगा। लेकिन यहाँ देखो आपको यहाँ उल्टा पढ़ने पर क्या नजर आ रहा है, डे नजर आ रहा है। उल्टा अगर आप डे को पढ़ते हैं तो इधर DAY डे नजर आ रहा है, लेकिन इसमें कहीं भी उल्टा पढ़ने पर INHTG नाइट यहाँ पे कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। लेकिन आपको ये पता है कि इन सभी अक्षरों को मिलाकर क्या बनाया जा सकता है, N अगर आपका लिया जाए N, फिर I लिया जाए, फिर आपका G लिया जाए,
फिर आपका टी लिया जाए और फिर आपका एच लिया जाए, तो यहाँ पे इस प्रकार से नाइट बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो कोडिंग है ये भी एक विशेष प्रकार की कोडिंग है जो एसएससी के द्वारा, अब लोग बोलते हैं ना कि एसएससी के द्वारा अब क्वेश्चंस का लेवल है वो बढ़ा दिया गया है। दोस्तों बढ़ा नहीं दिया गया है, वो इस प्रकार के क्वेश्चन है वो एसएससी कभी कभार डाल देती है, तो बच्चे को लगता है कि लेवल बढ़ा दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन सभी वर्डों से हम क्या बना सकते हैं, नाइट हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस वर्ड से हम क्या बना सकते हैं, COLD, कोल्ड हम बना सकते हैं, कोल्ड हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो अगर ये डे है तो इधर नाइट है, बिल्कुल विपरीत है। अगर यहाँ पे कोल्ड है तो यहाँ पे क्या होगा, आपका हॉट होना चाहिए, आपका हॉट होना चाहिए। तो हॉट देखिए कौन से बनेगा, कौन से बनेगा, HTE से नहीं बनेगा, DEY से भी नहीं बनेगा, आपका इनसे तो बनेगा नहीं, 4 वर्ड है। तो यहाँ पे देखिए आप HOT, तो यहाँ पे C ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। C ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो अगर इन क्वेश्चंस को भी आप उतारना चाहते हैं, नोट करना चाहते हैं, तो आप नोट कर सकते हैं। दोनों क्वेश्चन आपके सामने हैं, ऊपर नीचे। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए, दोनों क्वेश्चन आपके सामने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, यहीं पर इन्हें नोट करिए, अगली कोडिंग पर चलते हैं। इन्हें एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम नंबर कोडिंग आज पढ़ने वाले हैं। नंबर कोडिंग हम पढ़ने वाले हैं, नंबर कोडिंग हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आप इसे रोक कर है वो आप इसे नोट कर लेना। ठीक है, अगले टॉपिक पर चलते हैं, अगले टाइप पर चलते हैं। तो 4th टाइप आपका क्या आएगा दोस्तों, आपका नंबर कोडिंग आएगा। क्या आएगा दोस्तों, नंबर कोडिंग आपका आएगा, नंबर कोडिंग आपका आएगा। तो यहाँ पे देखिए नंबर कोडिंग क्या होता है, इसमें दोस्तों आपका जो पहले अल्फ़ाबेट के नंबर मैंने आपको बताए थे वो आपको याद होने चाहिए। अगर किसी बच्चे को याद नहीं है तो इस टाइप पे जाने से पहले वो जो नंबर कोडिंग है वो एक बार आप देख लीजिए किस तरीके से। एक वर्ड मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, इजोती मैंने आपको बताया था, एक वर्ड मैंने आपको बताया था, और इसका मतलब क्या होता है, 5, 10, 15, 20 और 25, 5, 10, 15, 20 और 25। तो इस प्रकार से A 1 हो गया, ठीक है, A क्या होगा आपका 1 होगा, B 2 होगा, C 3 होगा, D 4 होगा, E आपका क्या होगा 5 होगा, F आपका क्या होगा 6 होगा, G 7 करो, H अगर ऊपर नीचे से बंद करेंगे तो 8 आएगा, और उसके बाद I 9 मैं जानता हूँ, J के लिए क्या लिख देंगे 10 लिख देंगे, J के लिए क्या लिख देंगे 10 लिख देंगे। किंग्स 11 पंजाब, L को याद करना है 12 पे, M 13 मैं 13, N की बात करें तो यहाँ पे 14 आएगा। अगर आप M को याद कर लेते हैं तो 14 आपको याद हो जाएगा। उसके बाद O की बात करें तो 15 पे आएगा, यहाँ से आ जाएगा। O के बाद में P की बात करें तो 16, अगर P को थोड़ा सा उल्टा लिख दें तो 16 की तरह आ जाएगा। अगर P के बाद में अगर हम Q की बात करें तो 17 पे, R की बात करें तो 18 पे, S की बात करें तो 19 पे, T 20 मैच हो जाता है, U की बात करें तो आपका 21 पे, V की बात करें तो 22 पे, और अगर हम W की बात करें तो 23 के ऊपर X, Y और Z 24, 25, 25 और आपका 26, 24, 25 और 26। तो ये जो क्रम है ये आपको याद होना चाहिए। इनका जो विपरीत क्रम है वो भी आपको याद होना चाहिए। किस प्रकार से, जो कलर है वो चेंज कर लेते हैं, किस प्रकार से याद होने चाहिए वो एक बार देख लीजिए। क्यों का क्या हो जाएगा, J आपका हो जाएगा, O का क्या हो जाएगा, O आपका हो जाएगा, O का क्या हो जाएगा, O हो जाएगा, X का C हो जाएगा, V का क्या हो जाएगा आपका फादर हो जाएगा, फादर आपका हो जाएगा, E का क्या हो जाएगा V आपका हो जाएगा, H का क्या हो जाएगा S आपका हो जाएगा, N का क्या होगा M, और M का क्या होगा N। अगर S की बात करें तो दोस्तों H हो जाएगा, उसके बाद G की बात करें तो T हो जाएगा, K की बात करें तो P हो जाएगा,
जाएगा, F की अगर बात करें तो U हो जाएगा, उसके बाद अगर R की बात करें तो I हो जाएगा, अगर दोस्तों I की बात करें तो आपका R हो जाएगा, J की बात करें तो आपका Q हो जाएगा। इस प्रकार से सारे जो अंक हैं वो आपको याद होने चाहिए। वो आपको क्या होने चाहिए दोस्तों? वो आपको याद होने चाहिए। इस प्रकार जो सारे क्रम हैं वो आपको याद होने चाहिए, सारे जो क्रम हैं वो आपको याद होने चाहिए। तो अगर ये जो क्रम है आपने याद नहीं किए हैं तो आप लोग एक बार इन्हें याद कर लीजिए। यहाँ पे G और रह गया जिसका T हो जाएगा, ठीक है। तो सारे उल्टे क्रम और सीधे क्रम आप सभी को याद होने चाहिए। अब बात करते हैं नंबर कोडिंग क्या होता है। तो अगर किसी बच्चे को ये भी लिखना है तो नोट कर सकता है। आगे बात करते हैं नंबर कोडिंग है वो आपका क्या होता है। नंबर कोडिंग आपका क्या होता है? नंबर कोडिंग आपका क्या होता है? देखिए, इसमें आपको एक वर्ड दिया जाता है। किस प्रकार से वर्ड दिया जाता है? ये भी काफ़ी टाइप के होते हैं और इसके टाइप इतने हैं कि 9-10 टाइप तक ये चला जाता है। किस प्रकार से? मान लीजिए आपके पास में C बराबर क्या दिया गया है? 3 दिया गया है। C बराबर क्या दिया गया है? 3 दिया गया है। अगर हम बात करें डैड की तो डैड बराबर क्या देना चाहिए? 9 हमें देना चाहिए। और अगर बात करें MOM मोम की तो आपका आंसर क्या आएगा? देखिए किस प्रकार से आया है। C का मतलब क्या होता है? 3 होता है। D के लिए कितना वर्ड लिखेंगे? 4 1 4, तो तीनों को जोड़ने पर क्या आएगा? 9 आपका आ जाएगा। तो मोम के लिए क्या लिखेंगे? 13 15 और फिर 13, तो 13 15 और 13 क्या आएगा? 13 15 28 और 13 41, तो ये क्या आएगा आपका? 41 आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो कोड है वो नंबरिंग कोड होता है। अगर किसी अल्फ़ाबेट को नंबर दिया जाता है तो वो आपका नंबरिंग कोड के अंतर्गत आता है। और इसमें भी काफ़ी तरीके के टाइप आते हैं। किस प्रकार से? मान लीजिए कि हम डैड को क्या लिखें? डैड को हम लिखते हैं 18 लिखते हैं। डैड को हम 18 लिखते हैं। MOM मोम को क्या लिखते हैं? 82 लिखते हैं। मोम को हम क्या लिखते हैं? 82 लिखते हैं। तो फिर फैन को क्या लिखेंगे? फैन को हम क्या लिखेंगे? तो ये कोड आपको बताना है किस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व किया गया है। देखिए इनका जो नंबरिंग है, तभी मैंने बोला है जिस बच्चे को नंबर याद है, इनका जो अल्फ़ाबेट का नंबर याद है, वो ही इस प्रकार के जो क्वेश्चन है उनको कर पाएगा। किस तरीके से कर पाएगा? यहाँ पे देखें, अगर D के लिए मैं 4 लिख दूँ, 1 लिख दूँ और फिर 4 लिख दूँ, तो इन दोनों का योग क्या होगा? इन दोनों का योग 9 आ गया। तीनों का योग कितना हो गया? 9 आ गया। अगर 9 को फिर हम 2 से गुना करें तो हमारा क्या आएगा? हमारा 18 आने वाला है। अगर बात करें MOM की तो यहाँ पे M के लिए 13, NO के लिए 15 और M के लिए 13, M के लिए 13, तो यहाँ पे तीनों को जोड़ने पर क्या आएगा? 41 आएगा। और इसकी बात करें तो यहाँ पे 2 से गुना हो जाएगी। अगर F के लिए बात करें तो दोस्तों 6, और A के लिए बात करें तो 1, और N के लिए बात करें तो 14, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे तीनों का योग हो गया 21 6 और 20 और 1 21, तो 21 को किस प्रकार से लिख देंगे? गुना 2 करके लिख देंगे 42। तो ये आपका नंबर कोडिंग है एक प्रकार से, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये आपका नंबर कोडिंग है। ठीक है, अगली बात करते हैं, आगे के क्वेश्चंस की बात करते हैं। किस प्रकार के नंबर कोडिंग पे हैं वो क्वेश्चंस बनते हैं। यहाँ पे 3 क्वेश्चन हैं वो मैंने आपके लिए लिखे हैं। सेम क्वेश्चन है जो अभी मैंने आपको बताए थे, लेकिन किस किस तरीके से इनमें कोड बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए, कैट को क्या लिखा गया है? 24 लिखा गया है। सैड को क्या लिखा गया है? 24 लिखा गया है। तो आपसे SHE की जो कीमत है वो पूछी गई। अगर हम इसी कैट को, यहाँ कैट को क्या लिखा गया है? 24 लिखा गया है। अगर इसी कैट को हम 60 लिख दें, अगर इसी सैड को हम 72 लिख दें, तो HAD हेड का आपको बताना है कितना रहेगा। उसके बाद में दोस्तों, अगर डैड को 18 लिखा जाए, मोम को 82 लिखा जाए, तो सन को क्या लिखा जाएगा ये भी आपको बताना है। तो इसमें तीनों क्वेश्चंस में 3 अलग अलग तरीके से जो आपका नंबर कोडिंग है वो लगाया गया है। तो देखिए किस प्रकार से इन्हें सोल्व करेंगे। सबसे पहले इनके जो नंबर हैं वो आप लिख दीजिए। 3 के लिए
सी के लिए क्या हो गया 3 आपका हो गया, सी के लिए क्या हो गया आपका 3 आपका हो गया, ए के लिए 1 हो गया, टी के लिए 20 हो गया। तो जब तीनों का योग करा हमने 3 1 4 और 20 24। इसी प्रकार इधर कोड किया है 19 1 और आपका है 4, आपका है 4। तो 19 और 1 20 और 4 कितने हो गए 24 आपके हो गए। तो इसी प्रकार से इसके लिए क्या कोड बनने वाला है, इसके लिए 98 और 5, 98 और 5। तो इस प्रकार से इसके लिए क्या हम लिख सकते हैं भाई 19 और 8 5 13। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 32 हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 32 हमारा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे इसमें क्या था, सिंपल इन तीनों को जोड़ के फिर लिखा गया है, सिंपल इन तीनों को जोड़कर लिखा गया है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे पहले इनके नंबर हैं वो आप लिख दीजिए, पहले इनके आप नंबर लिख दीजिए। तो इसमें क्या किया गया है अभी बताएंगे। इनके पहले नंबर हैं वो आप लिख दीजिए, इनके जो नंबर हैं वो आप लिख दीजिए, इनके जो नंबर हैं वो आप लिख दीजिए, ठीक है। तो इनके नंबर लिख देते हैं पहले किस तरीके से 1 और 4, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें इनके नंबर आपको लिखने हैं 8 1 और 4, 8 1 और 4। इसमें क्या किया गया है, इन तीनों का गुना किया गया है, 1 गुना 3 3 और 20, यहाँ पे क्या हो गया आपका 60 हो गया। लेकिन यहाँ पे शायद ये जो वर्ड है वो गलत लिखा गया है, ये जो वर्ड है वो गलत लिखा गया है, ये जो वर्ड है वो गलत लिखा गया है। तो यहाँ पे क्या होगा 19 गुना 1 गुना 4, 19 गुना 1 गुणा 4, 9 चौक 36 और 4 एकम 4, यानी कि 76 यहाँ पे लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा 76 लिखा जाएगा। तो इसी प्रकार से जो हेड है इसका हमें देखना है कि ये क्या लिखा जाएगा, 4 एकम 4 और 4 8 32। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों 8 चौक 32 लिखा जाएगा। तो ये इसके लिए क्या होगा राइट आंसर आपका हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो यहाँ पे अगले क्वेश्चन को देखो एक बार, 4 हमारा लिख दिया, फिर 1 लिख दिया, फिर हमने 4 लिख दिया। इसका क्या आया है 18 आया है। किस तरीके से हमने तीनों को जोड़ दिया, हमने तीनों को जोड़ दिया, यहाँ पे 9 बना है और फिर हमने इसकी 2 से गुना करी है जो अभी मैंने आपको समझाया था। यहाँ पे 13 15 और हमने 13, तीनों का मिला के कितना आया 41 और फिर हमने 2 से गुना करी है। तो यहाँ भी क्या करेंगे, यहाँ पे हम 19, यहाँ पे हम 15 और यहाँ पे हमें 14। तो ये कितना हो गया तीनों, ये कितना हो गया, ये आपका हो गया 998134, ठीक है। 48 आपका हो जाता है, 48 आपका हो जाता है। तो इसको जब 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा आपका 96 आएगा। तो यहाँ पे 96 आएगा। अब देखो तीनों क्वेश्चन है, तीनों में अलग अलग प्रकार की जो कोडिंग है वो यूज़ की गई है। किस प्रकार से, यहाँ पे सिर्फ हमने क्या करा है जोड़ करके तीनों को लिखा है, सिर्फ जोड़ करके तीनों को लिखा है। यहाँ पे क्या किया है हमने मल्टीप्लाई गुना करके तीनों को लिखा है, मल्टीप्लाई करके तीनों को लिखा है। यहाँ पे हमने क्या करा है, पहले हमने तीनों को जोड़ा है और फिर तीनों का फिर हमें 2 से मल्टीप्लाई करा है। पहले हमने क्या करा तीनों को जोड़ा है और फिर हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करा है। तो इस प्रकार से अलग अलग कोडिंग आपको देखने को मिल सकती है। तीनों क्वेश्चन नोट किए जाएं, उसके बाद आगे चलते हैं। तीनों क्वेश्चन नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे इसमें 2 और प्रकार की कोडिंग किस प्रकार से आ सकती है। इनके नंबर लिख दो। सबसे पहले 1, इसके लिए क्या लिखेंगे, इसके लिए हम लिखेंगे 3 और यहाँ पे 4। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 6 1 और 14, 6 1 और 14। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है दोस्तों, यहाँ पे क्या हुआ है, इससे आपको कुछ पता लग रहा है a बराबर 1 लिख दिया गया, इससे आपको कुछ पता लग रहा है, इससे आपको कुछ भी है वो पता नहीं लग रहा है, इससे आपको कुछ भी है वो पता नहीं लग रहा है। अगला क्वेश्चन, अगला जो वर्ड है उसे देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा गया है, c के लिए 3 और d के लिए
4। तो यहाँ पे कितना आ गया 3 और 4, 3 और 4। अगर इन दोनों को भी जोड़ते हैं तो हमारा क्या बनता है, केवल 7 हमारे पास आता है। अगर दोनों को भी हम जोड़ते हैं तो 7 हमारे पास आता है, लेकिन हमें 14 लेके आना है। तो 7 को किससे गुणा करेंगे, हम 2 से गुणा करेंगे। हम 7 को किससे गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। उसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ पे तीनों का योग करिए, 6 + 1 + 14, 6 + 1 + 14। तो ये हमारा क्या आएगा, ये हमारा कितना आ जाएगा, 21 हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पे किससे गुणा करेंगे, हमें 2 से गुणा करनी चाहिए। नहीं दोस्तों, यही तो ध्यान देने वाली बात है। इस क्वेश्चन को इसीलिए करवाया जा रहा है ताकि आप गलत ना करें। देखिए, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे 2 से गुणा कर देता हूँ, मान लीजिए मैंने आपको 2 से गुणा कर दिया, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 42 हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आएगा, 42 हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी हमने 2 से गुणा करा है, यहाँ भी हमने 2 से गुणा करा है, तो हमें यहाँ भी तो 2 से गुणा करना चाहिए था ना। यहाँ भी हमें 2 से गुना, और यहाँ 1 की जगह फिर क्या आता, 2 हमारा आता, क्योंकि जो कोड है वो तो हम बिल्कुल सेम लेके चलेंगे ना तीनों में, तीनों स्टेप में। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या हुआ है, इसको जो ऊपर वाला है, जो आपका ऊपर वाला है उसको गुणा किससे किया गया है दोस्तों, 1 से गुणा किया गया है। दूसरे वाले को किससे गुणा किया गया है, 2 से गुणा किया गया है। तो तीसरे वाले को किससे गुणा किया जाना चाहिए, यहाँ पे 3 से आपका गुणा किया जाना चाहिए। तो 21 को 3 से गुणा करेंगे तो 63 आपका आएगा, 63 आपका आएगा, और ये इसके लिए राइट आंसर होगा। अब ये 1 2 3 का पता कैसे लगा, यहाँ पे क्या है दोस्तों, एक वर्ड है तो हम 1 से गुणा कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे 2 वर्ड हैं तो हमने 2 से गुणा किया है। यहाँ पे हमारे 3 वर्ड हैं तो हम किससे गुणा कर रहे हैं, 3 से गुणा कर रहे हैं। तो इस प्रकार की जो कोडिंग है वो भी आपको देखने को मिल सकती है। अगले कोडिंग पे चलते हैं, 5 के ऊपर चलते हैं। 5 के ऊपर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा गया है, टी और ओ का जो मल्टीप्लाई है या फिर जोड़ है या फिर कुछ घटाव है वो हमें 19 के बराबर लेके आना है। तो टी के लिए हम क्या लिखेंगे, 20 हम लिखेंगे। ओ के लिए हम क्या लिखेंगे, 15 हम लिखेंगे। अब मुझे एक चीज़ आप बताओ, क्या आप 20 और 15 को लेकर आप 19 लेकर आ सकते हो, नहीं ला सकते, क्योंकि इनमें कोई भी, अगर इसका हम 20 और 15 का हम अंतर करें तो हमारा 5 आता है। अगर 20 और 15 का हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा 300 आता है। अगर 20 और 15 को हम ऐड करें तो दोस्तों हमारा कितना आएगा, यहाँ पे 35 आएगा। तो इस प्रकार की कोई भी कोडिंग इन दोनों के अंतर्गत नहीं लगाई गई है। तो यहाँ पे कोडिंग क्या लगाई गई है उसको एक बार आप देख लीजिए। कोडिंग हमारी क्या लगाई गई है उसको एक बार आप देख लीजिए, क्या कोडिंग हमारी लगा दी गई है, क्या कोडिंग हमारी लगा दी गई है। यहाँ देखो, अगर मैं टी की बात करूं और ओ की बात करूं तो टी का उल्टा क्या होता है दोस्तों, जी होता है, और ओ का उल्टा क्या होता है दोस्तों, एल होता है। अगर हम अब जी और एल की बात करें, जी और एल की बात करें तो यहाँ पे जी का मतलब क्या है 7 और एल का मतलब क्या है 12। अगर दोनों को जोड़े तो क्या हमारा 19 नहीं आएगा दोस्तों। इसमें क्या किया गया है, आपके वर्ड को उल्टा लेके उसका योग किया गया है, आपके वर्ड को उल्टा लेके फिर उसका कोड किया गया है। टी के लिए उल्टा क्या होगा, जी होगा, ओ के लिए क्या होगा, एल होगा, और उसके बाद जी और एल को दोनों का नंबरिंग इनका योग किया गया है। तो आपका कितना आ गया, आपका 19 आ गया। इसी प्रकार इसको करेंगे। एम के लिए जो उल्टा होगा वो आपका दोस्तों एन होगा, और वाई के लिए जो आपका उल्टा होगा वो आपका बी होगा। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, सी एक्स बी वाई, ठीक है, ये सारे उल्टे वर्ड आपको याद होने चाहिए। अब एन और बी की बात करें, अगर एन और बी की बात करें तो एन के लिए 14 और बी के लिए 2। तो यहाँ पे जब दोनों को जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या आएगा, ये हमारा 16 आ जाएगा। क्या आएगा दोस्तों, ये हमारा 16 आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें
H और E के लिए, तो H का उल्टा क्या होगा, S होगा, और E का उल्टा क्या होगा, V आपका हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे जोड़ें S प्लस E को जोड़े, S और V को जोड़े, तो यहाँ पे S के लिए क्या होगा, 19 होगा, और V के लिए हमारा क्या होगा, 21 होगा, 22 होगा, V के लिए हमारा क्या होगा, 22 होगा। तो दोस्तों इन दोनों को जब जोड़ा जाता है तो वो हमारा क्या बन के आएगा, वो दोस्तों क्या बन के आएगा, 41। यहाँ पे मैं इसको मिटा देता हूँ, 41 ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो दोनों क्वेश्चन बिल्कुल अलग हैं, दोनों क्वेश्चन बिल्कुल अलग हैं, दोनों का जो कोड है वो भी बिल्कुल अलग है। किस प्रकार से, इसमें एक वर्ड है तो 1 से गुना किया गया है, इसमें 2 वर्ड हैं तो योग करके 2 से गुना किया गया है, इसमें 3 वर्ड है तो योग करके और 3 से फिर हमने गुना किया है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें उल्टा क्रम करके और फिर उनको जोड़ा गया है, इसमें भी उल्टा क्रम करके फिर उनको जोड़ेंगे। और 3 जो टाइप हमने पहले पढ़े हैं, कौन से, ये वाले, इसमें क्या किया गया है, सिंपल प्लस हमारा किया गया है, तीनों वर्ड को जोड़ा गया है। इसमें क्या किया गया है, सिंपल गुणा हमारा किया गया है, मल्टीप्लाई किया गया है। और इसमें क्या किया गया है, पहले हमने इनका योग करा और फिर इनका गुना करा, पहले योग करा फिर इनका 2 से गुना किया। तो ये तीनों स्टेप अलग अलग हैं, वो अगली 2 स्टेप भी बिल्कुल अलग थी। आगे के क्वेश्चन अब देख लेते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन है वो इसमें आते हैं। एक और टाइप आता है आपका नंबर कोडिंग में, वो आता है अक्षरों का फिक्स कोडिंग, अक्षरों का फिक्स कोडिंग, ठीक है। अब इसके बारे में देखिए, इसमें क्या है, 2 चीज़ें आती हैं, एक तो आपकी बिल्कुल फिक्स कोडिंग होती है और एक आपकी अनफिक्स कोडिंग होती है। किस प्रकार से होती है, देखिए, मान लीजिए कोई भी आपको वर्ड दिया गया है, जिस प्रकार से मान लीजिए ये एक्सेप्ट आपको दिया गया है, तो इसके लिए क्या, एक नंबर आपको दिया जाएगा। और इसी प्रकार एक क्वेश्चन के अंदर आपको एक वर्ड देकर भी नंबर दे सकता है या फिर 2 वर्ड देकर भी। देखो यहाँ पे 2 वर्ड दिए गए हैं और दोनों के नंबर है वो आपको दिए गए हैं, दोनों के नंबर आपको दिए गए हैं, ठीक है। और यहाँ पे केवल एक वर्ड का नंबर दिया गया है और फिर आपसे जो कोड है वो उसका अर्थ पूछा गया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे और वहाँ पे क्या होगा, एक बार देख लेते हैं। मैं इसको थोड़ा सा बैक कर लेता हूँ, इसको थोड़ा सा बैक कर लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, फिक्स का मतलब क्या है, फिक्स का मतलब ये है कि जो भी अल्फ़ाबेट जिस भी नंबर के साथ कोड किया गया है वही नंबर उसके लिए फिक्स होगा। किस तरीके से फिक्स होगा, मान लीजिए अगर ए को क्या लिखा गया है, 7 लिखा गया है, ए को क्या लिखा गया है, देखिए ए का मतलब तो कितना होता है, ए का जो नंबर है वो 1 होता है, लेकिन यहाँ पे 7 लिखा गया है, इसका कोई अर्थ है, कोई भी अर्थ नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, एक फिक्स कोडिंग है जो आपकी नंबर कोडिंग के अंतर्गत आती है। नंबर कोडिंग के अंतर्गत क्यों आएगी, क्योंकि ये सभी क्या है आपके, ये सभी आपके नंबर हैं। तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से इनको सोल्व करेंगे, किस तरीके से इनको सोल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए, ए के लिए क्या कोड लिखा गया है, 7 आपका लिखा गया है। सी के लिए फिक्स कोड क्या है, 5 है। सी के लिए क्या है, फिक्स कोड 5 है। ई के लिए फिक्स कोड क्या है, 2 है। पी के लिए फिक्स कोड क्या है, 17 है, ठीक है। ये बिल्कुल 7 है और ये दोनों भी 7 हैं। तो टी के लिए क्या है, 26 लिखा गया है। उसके बाद डी के लिए जो कोड है वो आपका 1 लिखा गया है। ओ के लिए जो कोड है वो आपका 12 लिखा गया है। सी के लिए फिक्स 5 है, क्योंकि यहाँ पे देखिए सी के लिए क्या है, सी के लिए आपका बिल्कुल 5 है, ठीक है। टी के लिए क्या है आपका 26 है। टी के लिए आपका क्या था, 26 था। ओ के लिए क्या है, 12 है। और आर के लिए क्या कोड है, 6 कोड है। अब ये जो वर्ड पूछा गया है आपसे कि क्रेटा का जो अर्थ है वो आपको बताना है, तो क्रेटा कहाँ आएगी दोस्तों, इन्हीं दोनों वर्ड के अंदर तो क्रेटा आएगी, इन्हीं दोनों वर्ड के अंदर तो क्रेटा आएगी। यहाँ उसी कोडिंग के अनुसार है। किस क्वेश्चन के अनुसार है, ये क्वेश्चन आप देखिए एक बार, इसी क्वेश्चन के अनुसार है। कैसे, यहाँ पे क्या लिखा गया था, ये जो वर्ड आपसे पूछा गया था, ये सॉरी दूसरा है। यहाँ पे देखिए, ये जो वर्ड आपसे पूछा गया था कि टोनी का अर्थ आपको बताना है, तो टोनी कहाँ पे था आपका,
टोनी आपका होनेस्टी के ही अंदर था, ठीक है, टोनी आपका कहाँ था, होनेस्टी के अंदर ही था। लेकिन यहाँ कोड की जो अल्फ़ाबेट है उनकी कोडिंग अल्फ़ाबेट के अंदर ही की गई थी, लेकिन यहाँ पे क्या किया गया है, जो अल्फ़ाबेट की आपकी कोडिंग है वो आपकी नंबर्स के अंदर की गई है। सिर्फ फ़र्क इतना ही है, लेकिन ये भी फिक्स कोडिंग है और वो भी आपकी फिक्स कोडिंग थी, ठीक है। तो सी के लिए हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए, सी के लिए हम क्या लिख सकते हैं, सी के लिए हम 5 लिख सकते हैं, 5। सी के लिए हमने क्या लिखा, 5 लिखा। उसके बाद आर के लिए हम क्या लिख सकते हैं, आर के लिए दोस्तों हम 6 लिख सकते हैं, आर के लिए हमने 6 लिख दिया। ई के लिए हम क्या लिख सकते हैं, ई के लिए हम 2 लिख सकते हैं, तो 2 हमने लिख दिया। टी के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 26 लिख सकते हैं, और ए के लिए क्या लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं। टी के लिए क्या लिख सकते हैं, 26 लिख सकते हैं, और ए के लिए क्या लिख सकते हैं, हम 7 लिख सकते हैं। तो ये जो नंबर है 5, 6, 2, 26 और 7, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं अनफिक्स कोडिंग के बारे में। देखो, ये तो आपका फिक्स था कि ए को क्या लिखा गया है, 7 लिखा गया है, लेकिन मान लीजिए ए को बदल के और कुछ लिखा जाए तो फिर वो आपका क्या हो जाएगा, अनफिक्स कोडिंग हो जाएगा। कैसे, यहां पे देखो, ये जो वर्ड है वो इसके अंदर आ रहा है, इसके अंदर नहीं आ रहा। इसका मतलब इसका जो कोड है वो इसके अनुसार बनेगा, ना कि ये वाला जो कोड है वो आपका इसके अंदर है। इसके अनुसार तो बनेगा ही, क्योंकि जो कोडिंग हम करेंगे वो सिर्फ वही कोड यूज करेंगे जो इसमें चेंज होते हुए लिखा गया है, तो इसको भी उसी प्रकार चेंज करते हुए हम लिखेंगे, ठीक है। तो इसको देखते हैं किस प्रकार से लिखा गया है, किस प्रकार से लिखा गया है, इसको एक बार आप देख लीजिए। देखिए, ए को यहाँ क्या लिखा गया है, 3 लिखा गया है, ठीक है। ए को क्या लिखा गया है, 3 लिखा गया है। सी को क्या लिखा गया है, 7 लिखा गया है। सी को यहाँ पे 7 लिखा गया है, और ई को क्या लिखा गया है, 11 लिखा गया है। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो चेंज हुआ है। ए में अगर हम 2 जोड़ दें, ए में अगर हम 2 जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा, क्योंकि ए कितने पे आता है, 1 नंबर पे आता है। अगर हम a+2 करेंगे तो 3 आएगा। सी हमारा 3 के ऊपर आता है। अगर 3 को अगर हम दोस्तों क्या जोड़ेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा गलत है, यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ 5 आप कर लीजिए, 5 आप कर लीजिए। यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, 5 करेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, 5 करेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, 7 करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 को किस में चेंज किया गया, +2 करके 5 में चेंज कर दिया गया। यहाँ पे भी C3 है, C को क्या किया गया, +2 करके 5 में चेंज किया गया है। E को किस में चेंज, E को 5 था तो +2 करके 7 में चेंज किया गया है। तो इस प्रकार से हम है इस कोड को चेंज करेंगे। देखिए, यहाँ तो आपका 2 जोड़ा गया है, लेकिन यहाँ आपका कुछ भी जोड़ा नहीं गया था। ये एक फिक्स कोडिंग है और ये आपकी अनफिक्स कोडिंग है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इनमें भी सभी में 2 जोड़ के लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 2 जोड़ के लिखेंगे। और इनका जैसे डी के लिए 4 होता है तो 6 आपका आएगा, ए के लिए 1 होता है तो 3 आपका आएगा जब इसमें +2 कर देंगे, और जी के लिए 7 होता है, +2 पे 9 आ जाएगा, और बी के लिए 2 होता है, बी के लिए 2 होता है तो 2 जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा। तो ये आपका है, ये इस क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है, ठीक है। तो आपको जो अक्षरों की फिक्स कोडिंग है उसके बारे में भी पता लग गया होगा कि नंबर्स में अक्षरों की कोडिंग किस प्रकार से होती है। क्या तो आपको फिक्स वर्ड दिया जा सकता है, या फिर आपको कुछ बढ़ा के, घटा के, या फिर जोड़ बाकी, गुणा भाग करके दिया जा सकता है। अगले